दिन में बाल वाली औरतें, रात में गंजी चुड़ैल। नताशा, उनके बाल देखो, हाय रब्बा कितने लंबे बाल हैं। ऐसे बाल तो मेरे भी हैं, पर फिर भी मुझे उनके बाल ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सच में इनके बालों की चमक कुछ अलग ही है। सुनिए, आप लोग इस गांव में नई हैं क्या? जी, हमने इस गांव में अपना नया घर लिया है। हम चारों देवरानी जेठानी हैं और हमारे पति विदेश में काम करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हाँ, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। जी शुक्रिया। वैसे अगर आपको भी हमारी तरह खूबसूरत लंबे काले बाल चाहिए तो हम आपके भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तुम ब्यूटिशियन हो? हाँ, बस यही समझिए। आप रात तक आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात को आराम से सब हो जाएगा। अब रात को सिमरन और नताशा अपने घर का काम खत्म करके गांव में आई नई औरतें पारुल, शिखा, अनीता, हिमानी के घर आती हैं। वो जैसे घर के अंदर कदम रखती हैं, घर का दृश्य काफी भयानक होता है। हर जगह काले लंबे टूटे हुए बाल गिरे होते हैं और घर में एक भयानक आवाज आ रही होती है। सिमरन, ये किस तरह से रहते हैं? ये चारों घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं है और एक अजीब सी बदबू आ रही है। हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, तू बैठ ना कुर्सी पर। पारुल, शिखा, अनीता, हिमानी, कहाँ हो आप सब? आओ ना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये गुड़िया ये गुड़िया यहाँ से कैसे सकती है? अरे ये चारों अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? हमें यहाँ से चलना चाहिए सिमरन। हाँ चलो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सिमरन नताशा जैसे ही उठकर जाने की कोशिश करती है कि तभी उनके आगे भयानक गंजी चुड़ैल आती है और उनके बालों को पकड़कर खींचती हुई तेज तेज हंसती है। ऐसे कैसे यहाँ से बच के चली जाओगी? जब तक हम तुम्हारे सर के ये खूबसूरत बाल नोच नोच कर तुम्हें गंजा नहीं कर देते, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। चुड़ैल, सिमरन, ये हम कहाँ आ गए? हमें छोड़ दो। अब वो भयानक चुड़ैल नताशा और सिमरन के बालों को नोचने लगती है। उनके सिर से खून बहने लगता है। वो दर्द से चिल्लाती चीखती है। मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। नताशा और सिमरन दर्द से चीखती चिल्लाती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो गंजी चुड़ैल उनके सिर से एक एक बाल को नोच कर उन्हें गंजा कर देती है और उन्हें मौत के घाट सुला देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को नताशा सिमरन की डेड बॉडी गांव के सड़क पर फेंकी हुई मिलती है, जहां उनका सिर पूरा गंजा, जख्मी और उनके टूटे बाल गिरे हुए मिलते हैं। हाय दैया, हमारे गांव की इन बहू को किसने मारा? बाप रे, एक एक बाल नोच लिए हैं सर के, तो पक्का किसी कसाई का काम लगता है। तभी वहां खड़ी वो खूबसूरत चार लड़कियां अपने बालों को फहराती हुई। पता नहीं इनके साथ ये जानवरों वाली हरकत किसने की? बेचारी को कितना दर्द हुआ होगा। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गांव की विशाखा अपने घर के आगे अपने लंबे खुले बालों में झाड़ू लगा रही होती है और उसके लंबे खूबसूरत बालों पर हिमानी, शिखा, अनीता, पारुल की नजर चली जाती है। तभी वो विशाखा के पास आकर, विशाखा जी, आपके बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। अरे कैसे भूतों की तरह आ गई हो तुम चारों मेरे पास? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और तुम्हारे खुद के बाल भी तो इतने खूबसूरत हैं। नहीं, हमारे बाल इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने तुम्हारे हैं, और इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मुझे सच में डर लग रहा है। हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ। इसी तरह रात को विशाखा अपने लंबे काले बालों को फहराते हुए नदी के पास बैठकर बर्तन धो रही होती है। उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं। ये भगवान, आज तो नदी के पास गांव की कोई भी औरत नहीं है। फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, रात बहुत हो गई है। विशाखा इतना कहती है कि तभी विशाखा को अपने चारों ओर एक भयानक औरत के रोने की आवाज आती है। कौन है? अरे कौन है? लगता है मेरा वहम है। तेरे बाल कितने खूबसूरत हैं, हमें भी तेरी तरह खूबसूरत बाल चाहिए। ये बाल हमें दे दे। कौन है? कौन हो तुम?
सामने क्यों नहीं आती? दूर से मेरे बालों में नजर लगा रही हो। अब विशाखा बर्तन लेकर उठती है और अपने कदमों को तेज रफ्तार करके वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी वो भयानक गंजी चुड़ैल उसके सामने आकर उसके बालों पर लटक जाती है। कहाँ चली? अपने बाल तो देती जा। मम्मी, गंजी चुड़ैल छोड़ दो मुझे जाने दो। अब वो भयानक चुड़ैलें विशाखा के बालों को भी नोचने लगती हैं। मेरे बालों को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरे बालों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मेरे बाल छोड़ दो। हमें दुश्मनी है तेरे इन काले लंबे बालों से। तू इन बालों में बहुत खूबसूरत लग रही है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम गंजी चुड़ैलों को औरतों के लंबे काले बालों से नफरत है, और हम जिसके भी काले लंबे बाल देखते हैं उन्हें गंजा करके जान से मार देते हैं। अब वो भयानक चुड़ैलें विशाखा के बालों को नोच नोच कर उसे गंजा करके मौत के घाट उतार देती हैं। अगले दिन विशाखा के काले लंबे बाल नदी के चारों तरफ गिरे हुए होते हैं और उसका पूरा सिर गंजा और जख्मी होता है। अरे बाप रे, एक और भयानक मौत, वैसे ही जैसे सिमरन और नताशा की हुई थी। विशाखा के बालों को भी किसी ने नोचा है और फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। लेकिन कौन है वो जो औरतों के बालों से जल रहा है? तभी गांव की औरतें पारुल, शिखा, अनीता, हिमानी के खूबसूरत काले लंबे बालों को देखकर, बेटी तुम्हारे बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। दिन में तो तुम चारों के काले लंबे बाल चमक रहे हैं। अपना ध्यान रखना, देख रही हो ना गांव में कैसे हादसे हो रहे हैं, वो भी हर रात। जी आप सही कह रही हैं, हम अपना ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह वो भयानक गंजी चुड़ैल गांव की खूबसूरत औरतों के काले लंबे बाल दिन में देखकर उन्हें रात को मौत के घाट उतारती थी, और गांव वालों को कभी औरतों की लाश कुएं के पास, तो कभी सड़क पर, तो कभी गांव के जंगल में मिला करती थी। गांव वाले दिन पर दिन भयभीत होते जा रहे थे। तभी एक रात गांव में शिप्रा नाम की लड़की अपनी ऑफिस पार्टी खत्म करके रात के 2 बजे खुले बालों में अपने घर आ रही होती है। शिप्रा के बालों से एक अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर वो भयानक गंजी चुड़ैल उसके आसपास मंडराने लगती है। ये बाल मुझे दे दे मुझे ये बाल। कौन है यहाँ? अब शिप्रा डर के मारे तेज तेज चलना शुरू करती है कि तभी उसके सामने चारों गंजी चुड़ैल आती हैं, जो भयानक आवाज निकाल रही होती हैं। रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? पहले अपने ये खूबसूरत बाल तो देती जा। नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इन गंजी चुड़ैलों से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। अब वो भयानक चुड़ैल शिप्रा को भी मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन सुबह अब गांव वाले एक और भयानक मौत देखकर घबरा जाते हैं। तभी उस रात गांव की कुछ औरतें आपस में फैसला करती हैं कि वो सारी रात निगरानी करेंगी। तभी उस रात गांव की औरतें अपने अपने घर की खिड़कियों से रात के 2 बजे बाहर झांकती हैं, जहां उन्हें वो भयानक गंजी चुड़ैल भटकती हुई नजर आती है। आज कोई खूबसूरत लड़की नहीं दिखी जिसके बाल लंबे हों। आज हमने किसी को मौत के घाट नहीं सुलाया। गांव के लोग ये भयानक दृश्य देखकर थर थर कांपने लगते हैं, और अगले ही दिन वो गांव में तांत्रिक को बुलाते हैं। सर्वनाश, 3 से 4 भयानक चुड़ैलों का साया है इस गांव में। वो अब भी यहीं आसपास हैं। बाप रे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अब बिना किसी देरी के तांत्रिक अपनी पूजा आरंभ करता है। पूजा आरंभ होते ही वो भयानक गंजी चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। कुछ भी कर ले तांत्रिक, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इन सभी लंबे बालों वाली औरतों को हम जान से मार देंगे। क्यों नहीं मारेगी तू? आखिर क्या दुश्मनी है तेरी इनके बालों से? बता, नहीं तो यहीं तुम चारों की आत्माओं का अंतिम संस्कार करके हमेशा के लिए नरक में भेज दूंगा। इतना कह के तांत्रिक उन सभी चुड़ैलों को एक चक्कर में कैद कर लेता है। हमें इस तरह से कैद मत कर, हम तुझे सब बताते हैं। हम लोग इन औरतों के लंबे बालों से इसलिए चलते हैं क्योंकि एक टाइम पर हमारे भी इन्हीं की तरह खूबसूरत बाल थे, पर हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लग गई और हमारे ससुराल वालों ने हमारी देखभाल नहीं की और हमसे नफरत करके हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने गांव वालों से भी रो रो कर मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की।
और सबने मिलकर हमें पत्थर से मारा और गांव से भगा दिया। हम दर दर की ठोकरें खाती रही। हमारे बाल दिन पर दिन टूटते गए और बेजान हो गए और एक दिन हम चारों गंजी हो गई और फिर कुछ समय बाद कैंसर से पीड़ित होकर हम चारों की ही मौत हो गई। उस दिन हमने शपथ लिया कि हम किसी भी औरत के सर पर बाल नहीं रहने देंगे। लेकिन आज मैं तेरी शपथ को तोड़ दूंगा, क्योंकि तुम चारों की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई जिसका इलाज तेरे ससुराल वालों ने नहीं किया। इसका जिम्मेदार तेरा परिवार है, ये गांव वाले नहीं। अब तांत्रिक जबरदस्ती उन भयानक चुड़ैलों को अपनी दिव्य शक्तियों से मुक्त करवाता है। वो भयानक चुड़ैल दर्दनाक आवाज में रोती हैं, बिलखती हैं, लेकिन पूजा समाप्त होते ही चारों चुड़ैल गांव से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद गांव की औरतें चैन की सांस लेती हैं और बिना किसी भय के अपने लंबे बालों के साथ गांव में रहने लगती हैं।